अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे रसूलों के अमाल, उसका छठा बाब और उसकी 7वीं आयत। लिखा है, और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। कल हमने देखा था रसूलों के अमाल में दुआ के हवाले से, और आज हम रसूलों के अमाल में देखेंगे कि रसूलों ने किस तौर से कलामे मुकद्दस को अहमियत दी। उन्होंने कलामे मुकद्दस की भरपूर मुनादी की, उन्होंने कलाम की खिदमत की, उन्होंने कलाम का प्रचार किया और वो खालिस्तन कलाम सुनाने वाले थे और कलाम ही सुनाते थे। यहाँ पर लिखा है, और खुदा का कलाम फैलता रहा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह इसी अमाल के छठे बाब में लिखा है, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि ये रोज़ाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं। ज़रा गौर कीजिए इस आयत पर, इन लफ्ज़ों पर। 12 रसूलों ने क्या कहा? मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। वो कितने अपने खिदमत पर फोकस थे। उनको पता था कि हमने ये कलाम की खिदमत करनी है, हम खुदा के कलाम को छोड़ नहीं सकते, हम कोई और काम कर नहीं सकते, हम खाने पीने के इंतज़ाम नहीं कर सकते, हम बेवाओं की खबरगिरी नहीं कर सकते। उन्होंने 7 और शख्स चुने क्योंकि उनको पता था हमारी खिदमत क्या है। और फिर चौथी आयत में लिखा है, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। उनको पता है हमारी खिदमत दुआ करना है, हमारी खिदमत कलाम को पेश करना है। और वो सारी उम्र कलाम ही सुनाते रहे, कलाम ही को लेकर मुख्तलिफ देहातों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ जजीरों में, बराज़मों में जाते रहे और कलाम ही की खातर वो शहादतें भी कबूल करते रहे और वो शहीद भी होते रहे। अजीज़ों, कलाम में कुदरत है, क्योंकि सारी कायनात जो बनी है वो कलाम मुकद्दस के वसीले से बनी है। खुदा बोलता था, खुदा कहता था तो हो जाता था। जैसे खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, खुदा ने बोला, खुदा ने कलाम किया तो रोशनी हो गई। कलाम, बाइबल में लिखा, कलाम की कुदरत से खुदा तमाम कायनात को संभालता है। और कलाम मुकद्दस ही के हवाले से ज़बूर में लिखा है कि उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। अगर हम आगे बढ़ें और फिर हम रसूलों के अमाल उसके 12वें बाब की 24वीं आयत देखें तो लिखा है, मगर खुदा का कलाम, लफ्जों पर गौर कीजिए, मगर खुदा का कलाम तरक्की करता और फैलता गया। खुदा का कलाम तरक्की कर रहा है, खुदा का कलाम फैल रहा है, क्योंकि रसूल जहां पर भी जाते हैं वो कलाम को लेकर जाते हैं, वो कलाम की मुनादी करते हैं, वो कलाम का प्रचार करते हैं। मेरी और आपकी जिंदगी के वसीले से खुदा का कलाम तरक्की करना चाहिए, खुदा के कलाम को फैलना चाहिए। वो किसी भी तरीके से हम खुदा का कलाम फैलाएं, बोल के, लिख के, सोशल मीडिया के जरिए, किसी भी तरीके से हम खुदा का कलाम फैला सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और फिर रसूलों के अमाल उसके 19वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, इसी तरह खुदावन का कलाम जोर पकड़कर, गौर कीजिए, खुदावन का कलाम जोर पकड़कर
फैलता और गालिब होता गया। हालेलुया। सो खुदा का कलाम जोर पकड़ता है, खुदा का कलाम तरक्की करता है। जो मुर्दा चीज़ है, याद रखिए, ना वो तरक्की कर सकती है, ना वो फैल सकती है, ना वो गालिब आ सकती है। ये महज एक किताब नहीं है, ये लफ्ज़ या हरूफ नहीं है, बल्कि ये जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है। हालेलुया। ये जोर भी पकड़ता है, ये फैलता भी है और ये गालिब भी आता है। सो कलाम कैसे फैला, कलाम कैसे जोर पकड़ता चला गया, कलाम कैसे तरक्की करता चला गया। अगर हम ईद पेंतिकोस्त का वाक़या देखें, जिसमें रूहुल कुद्स शागिर्दों पर नाजिल होता है, और अमाल दूसरे बाब में लिखा है कि पतरस जो है, दूसरे बाब की 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा। फिर यहाँ पर जो पतरस रसूल है, वो कलाम की मुनादी करता है और वह कलाम को बयान करता है। पुराना अहदनामा जो है, जो रसूलों की और यीशु मसीह की जो बाइबल थी, वो पुराना अहदनामा था। लिखा है 16वीं आयत में, पतरस रसूल कहता है, बल्कि ये वो बात है जो यूएल नबी की मार्फत कही गई है। देखिए, वो पुराने अहदनामा, वो कलाम को कोट कर रहा है और आगे इसी सरमन में वो ज़बूर 16 को बयान करता है। वो बहुत से रेफरेंस देता है पुराने अहदनामा में से। और फिर लिखा है कि इसी दूसरे बाब की 41वीं आयत में, पस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया। वो कलाम सुना रहा है पाक रूह से भरने के बाद, लोगों ने कलाम कबूल किया। हालेलुया। जिन्होंने कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और फिर 42वीं आयत बताती है, रसूलों से तालीम पाने। ये फिर जो लोग बचे हैं 3000, ये रसूलों से तालीम पा रहे हैं, कलाम सीख रहे हैं, वो कलाम उनको सिखाते रहे। जैसे यीशु मसीह 3 साल शागिर्दों के साथ रहे, 24/7 वो अपने उस्ताद से कलाम सीखते रहे और यीशु मसीह उनको कलाम सिखाता रहा। हालेलुया। ये कलाम की मुनादी हो रही है, कलाम के वसीले से 3000 लोग बच रहे हैं। फिर अमाल 4 बाब की 4 आयत में अगर हम आ जाएं, लिखा है, मगर कलाम के सुनने वालों में से बथेरे ईमान लाए। कलाम के सुनने वालों में से, देखिए, कलाम सुनाया गया, कलाम को सुना गया, कलाम का एक इम्पैक्ट है, कलाम का एक असर है, कलाम में तासीर है, कलाम में कुदरत है। हालेलुया। और लिखा है यहां तक कि मर्दों की तादाद 5000 के करीब होगी। कलाम बयान किया गया, पेंतिकोस्त के रोज 3000 लोग बच गए। अब यहां पर मर्दों की तादाद 5000 हो गई है। हालेलुया। सो कलाम कलाम कलाम, वो कलाम की मुनादी करते थे, वो कलाम को बयान करते थे। हालेलुया। मेरी और आपकी ड्यूटी भी कलाम की मुनादी करते हैं। हमारा यही काम है कि हम कलाम की मुनादी करते रहे। हालेलुया। फिर 13वें बाब की 44वीं आयत पढ़ें तो लिखा, दूसरे सब्बत को तकरीबन सारा शहर खुदा का कलाम सुनने को इकट्ठा, सारा शहर। रसूलों ने लोगों को कलाम पर लगाया कि वो कलाम सुने, वो खुदावंद की बातें। रसूल अपनी कोई बात नहीं करते थे, रसूल कोई कहानियां नहीं सुनाते थे, रसूल कोई अफसाने नहीं सुनाते थे, रसूल कोई अपने सफरनामे बयान नहीं करते थे, रसूल और इधर उधर की बातें नहीं करते थे। रसूल सिर्फ और सिर्फ कलामे मुकद्दस की बात करते थे। और फिर अगर हम 16वें बाब की 13वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है कि और सब्बत के दिन शहर के दरवाजे के बाहर नदी के किनारे गए, जहां समझे कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी कलाम करने लगे। थोड़े लोग हों, ज्यादा लोग हों, वो क्या करते थे? वो कलाम करते थे। फिर 17वें बाब की 11वीं आयत अगर हम पढ़ें तो लिखा है, ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से नेक जात थे,
क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया। देखें, और रोज़ बरोज़ किताब मुक़द्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। और रसूलों के अमाल जो 28वां बाब है, उसकी आखिरी 2 आयत अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, और पौलुस के बारे में बात हो रही है, और पूरे 2 बरस अपने किराए के घर में रहा। कितना बड़ा स्कॉलर रसूल आज़म उसे कहा जाता है। वो 2 बरस अपने किराए के घर में रह रहा है, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, और कमाल दलेरी से बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मुनादी करता और खुदावंद यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। याबर अमाल की जो किताब है वो ख़त्म हो रही है, और इस बात पर ख़त्म हो रही है, पौलुस रसूल लोगों को यीशु मसीह की कलाम की बातें सिखाता रहा। सो अज़ीज़ो, हमें भी मुनादी जो करनी है वो बाइबल मुक़द्दस में से करनी है, और बाइबल मुक़द्दस के अंदर रहते हुए करनी है। हमें कलाम को बयान करना है, कलाम ही को सुनाना है, कलाम ही की तालीम देनी है, कलाम ही को बयान करना है, क्योंकि उसके कलाम में कुदरत है। और ये बीज जो है, जिसे बीज कहा गया है, ये खुदा का कलाम एक बीज है। ये ताकतवर है, ना ये गलता है, ना ये सड़ता है, और ना इसको कीड़ा लगता है। ये पहाड़ों को भी चीर कर निकल आता है। ये बंजर ज़मीनों में जब बोया जाता है तो उनको ज़रखेज़ बना देता है। ये कलाम की खूबी है, ये कलाम की कुदरत है। ज़रूर कलाम मुक़द्दस पढ़िए पैदाइश से मुकाशवा तक, और ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बाइबल मुक़द्दस पढ़ने की तरफ लगाएं। गॉड ब्लेस यू।